हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है। अब सुनिए, अब आप पेपर लेके आए, अब शांत आप पेपर लेके आए। आपको क्या चाहिए? आपको कागज चाहिए, कागज चाहिए ना? इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या चाहिए? कागज चाहिए। चलिए देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है। हाँ, तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल की लेटर अगर बाहर से आ रही है और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का मामला दिखाई दे रहा है, तो आपको यह मसला गंभीर नहीं लगता? क्या आपको लगता नहीं है कि वक्फ का कानून बायस्ड है टुवर्ड्स वन कम्युनिटी? वो अधिकार ना जैन को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है, हिंदू को तो है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस सांसद को सीरियस लेता ही नहीं, नंबर एक। अब आप सुनिए, एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्यूवर्स देख रहे हैं और करोड़ों लोग आपको देखते हैं, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने सारी संपत्तियों का ब्यौरा 1966 में सरकार को सौंपा और ये बताया कि ये संपत्ति इतनी इतनी ये वक्फ की संपत्ति है। 1970 में एक गजट आया, ये गजट की कॉपी में लाया हूँ, इसमें ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, और ये असीमित नहीं, सीमित है, समझ लीजिए आप इसको। भारत सरकार ने 1970 में गजट पेश किया और गजट में तमाम स्टेटों को के वक्फ बोर्ड जो थे उन सबको बताया कि आपकी हर स्टेट में ये संपत्ति है, आप इसकी देखरेख कीजिए। ठीक है सर, दो चीज़ें सामने आई, एक तो ये असीमित अधिकार और एक ये प्रॉपर्टी 3.5 लाख से 9 लाख कैसे हो गई। वो हुई ऐसे, जब 1970 का गजट बना तो मस्जिद फतेहपुरी एक थी, एक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में जब गजट के बाद में वक्फ बोर्ड ने उसको जो दुकानें थी उसमें जब अलग अलग करके वो दुकानें दी तो पता चला कि 26 दुकानें भी हैं उसमें। तो प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसकी 26 दुकानें भी हैं, तो एक के बजाय वो 26 दुकानों का भी काम करता है। सुन लीजिए, वो 26 हो गई। हाँ, करता है। उसकी प्रॉपर्टी में वक्त दुकानों का भी काम कर रहा है ना? दुकानों का नहीं कर रहा है, सिर्फ अरे भाई अभी तक इसी कार्यक्रम में आपने सुना, आपने 2.25 मिनट बोला, अभी तक आपने सुना कि कोई धार्मिक मामलों के लिए देता है। अभी ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर दुकानें हैं, दुकानों में तो धार्मिक काम नहीं हो रहे ना, तो आप खुद पैरवी कर। मैं जिस मस्जिद में इमाम हूं वो मस्जिद एक है, 1116 नंबर है, उसमें 8 दुकानें भी हैं। अब वो दुकानों का नंबर भी अलग अलग हो गया, वो एक के बजाय 11 हो गई। ये उन लोगों ने दुकानें जोड़ के 3.5 लाख से 9 लाख कर दिया। ये इन लोगों का काम है। संपत्ति एक ही है, वो वक्फ की संपत्ति एक ही है, इन्होंने 11 बता दी क्योंकि इनको तो बताना है ना। तो आप ही ने खोली ना, सुन लो, दुकानें तो आप ही ने खोली, खुद ही तो बोल रहे हैं। दुकान वहां पर दुकान खोल ली, उन्होंने बोला आमदनी के लिए दुकानें खोली जाती है। ये कौन सा सवाल है आपका? ये कौन सा सवाल है आपका? नहीं, मेरा सवाल था, जब मेरी दुकानें किराए पे नहीं दूंगा, दे रहे हैं ना, कौन सा सवाल है ये आपका? तो ये क्या कर रहे हैं आप? तो मना कौन कर रहा है? क्या रहे हैं तो बताइए, मैं तो सही कह रहा हूं। ये मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, ये 10 पेज हैं, 12 पेज कम से कम। और इनमें कौन लोग हैं? डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, रेलवे है और सरकारी एजेंसी। सबसे लीजिए आप, प्रॉपर्टी नंबर 1 बनी है देश के अंदर। मतलब आर्मी भी आपसे आगे ना रहे, रेलवे भी आपसे आगे ना रहे, नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए वक्त की। बोलने आप नंबर 1 के लिए एम करिए ना। ओके, शहजाद पुनावाला 20 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड दिए। ओके, शहजाद पुनावाला को बोलने दो। आपने तस्लीम रहमानी को नहीं बोलने दिया, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। तो मुसलमान, मेरी बात तो आ जाए, मुसलमान, मेरी बात तो आ जाए भाई साहब। ये 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा, और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगर इनकी नीयत साफ है, हमें वापस कर दो। ठीक है, ओके, शहजाद पुनावाला, या किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके, इसका कम से कम किराया दे दो। इन्हीं से किराया वसूलिया शहजाद पुनावाला से। सरकार में ये लोग हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी इन्हीं से किराया वसूलिए। शहजाद पुनावाला, किराया अभी देंगे या शो के बाद? हाँ, देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़।
उन्होंने प्रॉपर्टी, वो सही बोल रहे, 3 लाख एक प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने नहीं आपके हुआ। बीच में नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा आपको 9 सम्मान लाख दिया। एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे तो- फहरिस्त दे दो, भाई पर ये कागज कम से दे कम- दो उसका। देखिए अभी आपने 80 में मुझे बोला, उसका कागज अब दे दो। मेरी बारी है तो मुझे अच्छा, बोलने नहीं मुझे दिया जा कागज दे रहा। दो। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया 9 जा लाख रहा। एकड़ का मैं मुझे आपको बताऊं कागज क्यों दे नहीं दो। बोलने दिया जा रहा। मुझे यही पता मैं नहीं आपको मेरी बताता 9 हूं लाख क्यों नहीं एकड़ बोलने दिया जा रहा है। मुझे ये पता नहीं मेरी 9 मैं लाख आपको एकड़ बताता है। हूं, अनफेयर है, मैं उनका आपको- एकड़ है। कागज मैं आपको बताता हूं क्यों मुझे नहीं बोलने 9 दिया जा लाख एकड़ का रहा कागज है। चाहिए। मैं आपको, हाँ सबका, मुझे 9 लाख एकड़ का कागज मैं जवाब देने को तैयार हूं। ठीक है, ठीक है। जवाब देने को तैयार अधिकार है, हूं। सबूत जवाब देने देने को को तैयार चाहिए। हूं। हाँ ठीक है। सबूत नहीं, कागज चाहिए। अब कागज चाहिए ना? जबानी नहीं चाहिए, मुझे जैसे पेपर दिया है ऐसे चाहिए। अभी बोलिए, कागज अभी का। बोले, सुनिए। अब सुन, अब ऐसे- अब आप पेपर शांत- लेके आए अब आप? आप शांत शांत शांत। आप पेपर लेके नहीं, आए? आपको क्या चाहिए? शहजाद पेपर लेके आए? आपको कागज 9 लाख चाहिए, एकड़ के। कागज चाहिए ना 9 आपको? लाख एकड़ के। इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या 9 लाख चाहिए? एकड़ के। कागज चाहिए। चलिए। देखिए 9 लाख एकड़ देखिए, के। इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। ये उनकी तरफ से बैटिंग करेंगे। ओके ओके देखिए ओके ओके, बोलिए बोलिए। ओके, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं नहीं, सर। नहीं, ये देश है। हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। शहजादपुर वाला देखिए, देश है। अमित जी, मैं मैंने देश की आपको- तरफ से बैटिंग, मैं तिरंगे के लिए बैटिंग कर रहा देश है। हूँ। ओके ओके। मैंने शहजादपुर हितेश को वाला पहले ही देश। बोला, ओके, अभी ओके, बोल ओके। रहे। मुझे लगता है कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दोनों कागज ये क्या तरीका है? या तो ओवैसी का क्या मतलब है कर इसमें? पाऊंगा, मैं नहीं ये अनफेयर है सर। अब आप बीच बीच में यार बोल ये रहे कौन सी बात है? मैं नहीं कर मैं पाऊंगा। पूछ मैंने रहा हूं, हितेश एकड़ को पहले ही कागज के- बोला था कि मैं मैं 9 लाख इस प्रकार एकड़ की के कागज डिबेट नहीं पूछ हैं। रहा हूं। मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी अगर ऐसे होगा तो। माफी चाहता हूँ। एक- हितेश से मेरे पहली कमिटमेंट हुई तुम्हें थी, डिबेट नहीं हो उन्होंने पाएगी। मुझे समझाया था, बताया था एक कि से- नहीं करेंगे, अच्छा, जब नहीं मैंने करते। बोला है तो मैंने पेपर मुझे दिखाया। आपने बोले अपनी मैंने बात तो को पूरा लेकर। सम्मान आप भी दिया। रुकेंगे ना? चलिए। पेपर देने में आप क्या दिक्कत कोई रुकेंगे? समस्या नहीं। आप मौलाना साहब, आप रुकेंगे? डिबेट कीजिए। आप रुकेंगे ना फिर अपनी चर्चा के लिए? नहीं, बोलिए। कमाल की बात है। कोई एक सेकंड, आप मांग लिए तो तिल मिला। एक सेकंड। ये अमित जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको मेरे से कोई No समस्या personal, है। no personal। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे बोला आपको नहीं। जाना ये है, बार-बार- जाइए। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वक्फ प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज है। इनको कागज चाहिए वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं। जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारा ये इंडिया सेकुलर है, ठीक है, अभी आपने उनसे बोला कि हमें कागज दिखाइए, तो जैसे बाकी सब सभी धर्म के जो जमीन है उन पर सरकार का नियंत्रण है, तो इस पे क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग इसमें डर क्यों रहे? अगर आप सही हैं तो आप इसके सपोर्ट में खड़े हुई है ना, आप इसके खिलाफ क्यों है? मेरा क्वेश्चन यही है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही अधीन आता है, उसी की बॉडी बनती है, सरकार का ही चेयरमैन होता है, उसी के मेंबर्स होते हैं। हम तो उसको मुसलमानों की बात सर, एक सेकंड, मुसलमानों की बात करनी है ना तो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं सर। वक्फ बोर्ड में एक भी महिलाएं क्यों नहीं है सर? बिल में महिलाएं स्टेट से 2 महिलाएं और सेंटर में 2 उन्हें अधिकार है महिलाएं। बोलने का, ये बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार है, बोल लीजिए। मुझे मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, से 2 सर, क्या ये जैसे 7 मेंबरों में 2 महिला मेंबर हैं। जैसे शहजाद इससे ज्यादा पूनावाला कितना लाभ पूरा होगा देश मुसलमानों रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे क्या 2 महिलाएं सिर्फ मुसलमान औरतों को करती है रिप्रेजेंट? दूसरे हमारी धार्मिक संस्थाओं को, चाहे किसी भी धर्म की हो, बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलनी चाहिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी इस स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं हमारे नहीं आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार। आपका नंबर आएगा और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना। हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी।
देश हम में। यूपी की पार्टी अभी है, देश की बात हो रही है तुमसे कि ज्यादा यूपी की सीटें बात आई हो हैं। रही है। डिबेट देश की यूपी बात में हो हो रही रही है। है। चलिए अरे स्टूडियो यूपी अगर में। सीटों के हिसाब से करेंगे, बताइए। सीटों के हिसाब से करेंगे तो रहमानी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आखिरी वाक्य मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए एक नहीं, वाक्य बोलिए। हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूं। ये वाक्य हमारे एक एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य, एक वाक्य। ठीक है, ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान है जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है। और हिंदुओं के टैक्स से, सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। इसके लिए हम एक सेकंड इसके लिए हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। जब भी बोलता हूं ये विषय बोलते मोदी सरकार अगर ऐसा करती है तो हम विरोध करते हैं। क्यों? ओके, ठीक नहीं, कह रहे हैं मोदी सरकार ऐसा करती है। अब जवाब हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? तो जहां ज्यादातर पे राज्यों में तमिलनाडु में आपकी मोदी की सरकार है। सरकार है क्या? आ जाएगी, तो आपके मुंह में घुसेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये जो निशिकांत दुबे ने बोला, हाँ, मैं सबके बारे में जवाब देता हूं। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है। हाँ, तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे चलते हैं। 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए जो वक्त के बता रहे 15 हॉस्पिटल, 15 हॉस्पिटल, 15 हॉस्पिटल, एक मिनट का टाइम है, 15 हॉस्पिटल, सुनिए, 15 हॉस्पिटल, 1 2 3 4 5 सुनिए, 7 स्टार्ट। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे जिस दूंगा। दिन ना आ जाए ना, जिस दिन पे चलिए आइए। नहीं, ये 15 हॉस्पिटल के का नाम नहीं है। इनके पास है 9 15 लाख हॉस्पिटल के नाम है, इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, तो आपके 15 के नहीं है। इनके पास है, आप दे दो। नहीं, आपके पास चलो, है। आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप नहीं, दे दो। मैं कह रहा हूं आपके आप दे दो। हॉस्पिटल के नाम अच्छा, नहीं है। आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए, वैसे 10 मतलब समझ लीजिए, हॉस्पिटल के हिंदू मतलब मंदिरों समझ से जुड़े लीजिए। अस्पतालों के नाम भी बता मैं रहे अब हैं, आपको केवल अच्छा एक चीज होगा। कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है कोर्ट में, पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं आने दूंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन बोलता है स्टैच्यू कोर्ट मत बोल रहा है, डालने किसी ने दीजिए, ऐसा नहीं वो कहा। स्टैच्यू आ जाएगा तो ऐसा कोई कानून। बयान नहीं, कोर्ट की तरफ से नहीं, बिल्कुल वो नहीं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कोई बयान ऐसा नहीं, बयान कोर्ट की है। तरफ से नहीं है। एक सेकंड ये यार, झूठ अभी ये परोसा जा तरीका रहा है। खलल, फिर से वो इंटरप्ट झूठ परोसा जा रहा है। ओके, ओके। वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा इस देश में, और रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, वक्फ बोर्ड और महानायक है रानी एक लक्ष्मीबाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक कोर्ट का बयान सेकंड। ही हो रहा है इसमें। कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है, ये किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है? अगर है तो जरूर आप बहुत अच्छा, इन दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहला पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ का तस्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब, अब वो कह रहे हैं मस्जिदों से आवाज हुआ। एक अब आपको बकायदा 3 मिनट पहले बोलने के लिए, ओके, अब आपका 1 मिनट है। अब बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ, नहीं, बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 बात साल तो पुराना राष्ट्र वाला है जो किस्सा बीजेपी है, में। 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया। तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के है, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोले डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस डीएमके की सरकार है। डीएमके की सरकार में आपके शो में कह रहा हूं, समय पर बोलिए, डीएमके सरकार गलत कर रही है। मौलाना कभी हमारे यहाँ वक्फ की बात ही नहीं अरे भाई, आती। अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना? वही कर पुराने कानून में वक्फ
मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? नहीं लिया, अपनी मर्जी इस्लामिक था से गैर इस्लामिक था? वोट नया, एक नया अब नॉन मुस्लिम भी इस वक्त कर सकता है, बताइए लेकिन ये हम तरीका है। अप्रिशिएट नहीं करते। बातें कर रहे हो आप? कोई अगर कर रहा है तो कानून चेंज होना चाहिए, कागज कानून चेंज होना चाहिए। अमीर से कागज आ गए, आप उनको 40 से कागज आ गए, ऐसा एक चीज कागज आ गए, सुनिए, जो मौलाना साहब इसके भी कागज आ गए, कागज आ गए, मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कौन से हिंदू ने वक्त किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज दे ये तरीका नहीं, 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 उधर जाइए, देखो, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। बिल्कुल गलत। आप उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से आप हिंदू अपनी ने जगह- वक्त किया है अमीर जी। और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, आपसे पेपर मांगे ना? अमीर जी, अच्छा, मुझे मेरे भाई से इनके पास नहीं कागज आ गए। मेरे भाई आप से उधर पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए। कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर आप दिया। सामने रखिए कागज। हाँ, ये कागज है भैया, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा। जी। अब पैराग्राफ 30 अरे मुझे पोस्टमैन क्यों बना रहे हैं आप सब मैं लोग इससे बीच बात में? नहीं करता। जी जी जी। वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे इसलिए। पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं और सुन लीजिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वफ इन इंडिया इज अबाउट 1000 years old. Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the third largest landowner after the railway and defense. The administration of waqf has been subject. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 2008 2008 का आज पता नहीं नंबर 2008 अब कागज आ गया, अब कागज आ गया, सुनिए।